Okay, see the third stanza of this poem, Song of the Open Road, okay, by Walt Whitman. Open road, road here stands for life. Poet enjoys to travel on the road of a life. और वो ट्रैवल कर रहे हैं, कौन? वॉल्ट विटमन. वो बता रहे पोएट वांट टू एंजॉय लाइफ विदाउट टेंशन, टेंशन फ्री. ओके, जनरली लोग ऐसे करते नहीं है, तो वही चीज़ें इन्होंने बताई है. अब जो मैं थर्ड एंड फोर्थ स्टांजा आपको बताने वाला हूँ वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट और सेकंड था. शुरू करते. द अर्थ दैट इज सफिशियंट. ये जो अर्थ है ना, ये पूरी दुनिया जो है ये आपके लिए सफिशियंट है. आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर. कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है, मतलब कॉन्स्टलेशन का मतलब आपको बताया गैदरिंग ऑफ स्टार्स एंड ऑल, बट उस सेंस में ये कॉन्स्टलेशन यहाँ बिल्कुल नहीं लिया गया है. यहाँ बताया कि गैदरिंग ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग या बहुत सारे मतलब जमाव जिसको हम बोलते हैं. आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर. मुझे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए साथ में, ऐसे बोल रहे हैं. बिकॉज द मदर अर्थ इज इनफ फॉर मी, द अर्थ दैट इज सफिशियंट फॉर मी, ऐसे बोल रहे हैं ये दो लाइन में. कॉन्स्टलेशन का मतलब गैदरिंग ऑफ पीपल है यहाँ. पहले मैं थर्ड स्टांजा का तीसरा लाइन पढ़ने जा रहा हूँ. आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर. मुझे पता है कि वो अच्छे हैं, लोग जहाँ है वो अच्छे हैं, नो डाउट, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट्स ओके. आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम. मुझे पता है कि जो मदर अर्थ है वो सफिशियंट है, वो सफिशियंट है फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन दैट, वो उसके लिए वो सफिशियंट है. आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम. वो उन लोगों के लिए सफिशियंट है, मदर अर्थ जो है वो सफिशियंट है. नो नीड टू बी वॉकिंग अराउंड द पीपल और लिविंग अराउंड द पीपल. आपको बहुत सारे लोगों में रहने की या ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मदर अर्थ आपके लिए सफिशियंट है, ऐसे बोल रहे थर्ड स्टांजा, जो काफ़ी मुझे ईजी और इंटरेस्टिंग लगा. तो फिगर ऑफ स्पीचेस इसमें जो यूज़ की गई है वो है अलिट्रेशन, क्योंकि W जो है यहाँ रिपीट किया गया है. ओके, इस तरह से. तो हियर अगेन पोएट सिंपली added few things कि a poet wants to live a life without any anxiety or tension. Poet has its own philosophy. Poet is fulfill, वो खुद में ही फुलफिल है. तो ऐसा है. देन ये नीचे वाला जो स्टांजा है, स्टांजा नंबर 4, ये पैरेंथेसिस में है. पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि पूरी पोएम हो चुकी है, अभी ये पोएम हो चुकी है, लेकिन ब्रैकेट में कुछ चीज़ें आपको लिख के दिए एडिशनल. ओके, तो ये नीचे वाली. सो दिस कैन नॉट बी कंसिडर एज अ कंटेंट ऑफ दिस पोएम, बट हाँ वो है, क्योंकि ब्रैकेट में जो हम चीज़ें लिखते हैं वो फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम वो ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेते हैं. तो उसी तरह से ये फोर्थ स्टांजा वैसा ही है कि यहाँ जाके पोएट कुछ अलग चीज़ बताने वाली है. बिकॉज थ्रू आउट द पोएम poet simply describes the life that you need to live without any fear or without any tension. Okay, ऐसे वो throughout the poem बता रहे हैं. And poet don't care about libraries, don't care about complaints and everything, indoor complaints and all. But लेकिन इसमें वो बता रहे हैं, ये फोर्थ स्टांजा पढ़ने के बाद you will realize कि आप भी सोच रहे होंगे कि पोएट ऐसे कैसे हो सकता है, पोएट को कुछ वरीज क्यों नहीं है या फिर टेंशन्स क्यों नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, ये क्यों नहीं है. तो वो चीज़ें हम फोर्थ स्टांजा में वो बताने की कोशिश करने वाले आपको. स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स. ये यहाँ बता रहे स्टिल आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन. मैं भी मेरे ओल्ड जो है डिलीशियस बर्डन्स मतलब ओल्ड मेमोरीज जो होंगी, जो शायद प्रॉब्लमेटिक होगी या ट्रॉमेटिक होगी वो, और लेकिन वो डिलीशियस बोल रहे. मेमोरी कैन नॉट बी बर्डन कैन नॉट बी डिलीशियस. बर्डन आपका डिलीशियस कैसे हो सकता है? ये तो दो अपोजिट वर्ड मुझे साथ में लग रहे हैं. डिलीशियस बर्डन मतलब यहाँ स्वीट मेमोरीज वो बोल रहा है, स्वीट मेमोरीज. डिलीशियस का मतलब यहाँ स्वीट मेमोरीज है, और उसको बर्डन भी बोल रहे हैं. तो टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर हियर. इट सीम्स अब्सर्ड, इट सीम्स कॉन्ट्रास्ट. और जब whenever we have a two opposite words used together and seems absurd outwardly, तो वो हमेशा ही पैराडॉक्स होता है. टू अपोजिट वर्ड्स साथ में लिए हैं, दोनों का अपोजिट मीनिंग है लेकिन साथ में लिए गए हैं, लेकिन दोनों का सेंस बन रहा है या इट्स अ पैराडॉक्स.
एक बार फिर पढ़ लेता हूँ मैं। स्टिल आई हियर कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, फिर भी मैं भी खुद बहुत सारी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं मैं भी खुद कैरी करता हूँ। शायद वो स्वीट मेमोरीज बोल रहे हैं यहाँ। आई कैरी देम मेन एंड वीमेन, मैं कैरी करता हूँ उनको, साथ में कैरी करता हूँ। किसको? मेन को और वीमेन को। मतलब द पर्सन हु हैड कम अक्रॉस मी विथ मी इन माई लाइफ, हु हैड कम अक्रॉस, जो वीमेन्स या मेन्स मेरे लाइफ में आए मैं सभी को कैरी करता हूँ। आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो, मैं उनको भी मेरे साथ कैरी करता हूँ। मतलब यहाँ पोइट ये एक बात तो एक्सेप्ट कर रहा है कि आई ऑल्सो कैरी द सेम थिंग्स एज यू कैरी अलॉन्ग विथ यूअर सेल्फ, मैं भी वो चीज़ें कैरी करता हूँ। मैं भी पास्ट में जब जीता हूँ और जब मैं प्रेजेंट में आता हूँ तो पास्ट वाली चीज़ें मैं प्रेजेंट में साथ में लेके आता हूँ, वो चीज़ें मेरे दिमाग में भी होती है, ऐसे वो बोल रहे हैं। देन फिर टेंशन कैसे नहीं होता पोएट को, या फिर पोएट टेंशन फ्री कैसे है, या फिर वो किसी चीज़ की चिंता क्यों नहीं करते, आप ये भी सोच रहे होंगे। वो नीचे वाले लाइन में बताया है। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल, आई स्वेयर, वो बोले कि आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। गेट रीड ऑफ देम का मतलब उससे छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ देम का मतलब उससे छुटकारा पाना। आई स्वेयर, मैं स्वेयर करता हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, टू गेट रीड ऑफ देम, उस सब पास्ट मेमोरीज को, उस सब डिलीशियस बर्डन्स को गेट रीड ऑफ करना, छोड़ देना। आई स्वेयर ये मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, ऐसे वो बोल रहे हैं पोएट यहाँ। लास्ट में बोलते हैं लेकिन मैं क्या करता हूँ, what I do actually और what I did actually, I am filled with them, मैं उस सब बर्डन्स या डिलीशियस बर्डन्स या पास्ट मेमोरीज से मैं पूरा भरा हुआ हूँ, वो मेरे इसमें दिमाग में है। एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, लेकिन मैं उस मेमोरीज को इंजॉय करता हूँ, और मैं उस मेमोरीज को इंजॉय करता हूँ और वो भी मेरे कारण वो भी इंजॉय करते हैं, ऐसे बोल रहे हो यहाँ। मतलब आई टेक इट एज ए एक्सपीरियंस एक्चुअली, आई डिडंट टेक इट एज अ बर्डन, मतलब उसको मैं एक स्वीट मेमोरी जैसा उस चीज़ों को ले लेता हूँ, उससे शायद मैं कुछ चीज़ें सीखता हूँ, बट मैं उसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा पॉन्डर नहीं करता हूँ, उसके बारे में ही हमेशा सोचता नहीं हूँ। आई लिव इन प्रेजेंट, ऐसे वो बोल रहे थे। ये बोलते हैं कि आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न, ऐसे वो बोल रहे हैं। मतलब पोएट यहाँ बाकी लोगों से थोड़ी सी अलग इसलिए है कि वरीज एंड टेंशंस आर एवरीवेयर इन एवरीबडीज लाइफ, बट आई लीव देम बिहाइंड, आई विल नॉट कैरी विद देम ऑलवेज, आई विल लर्न सम लेसन और आई लर्न सम लेसन आउट ऑफ इट एंड आई विल प्लान फॉर द फ्यूचर अकॉर्डिंगली, ऐसा उसका ओरल मैसेज है इसमें। मतलब यहाँ पे भी लास्ट स्टांजा में आपको पता चल गया होगा कि पोएट इज ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम ऑल ट्रबल्स, ओके। तो वो भी इस चीज़ों से छूटा नहीं है, उनके पास भी वो चीज़ें हैं, उनको भी वो वरीज है, उनके पास भी वो पास्ट एक्सपीरियंसेस है और सभी चीज़ें प्रॉब्लम्स है, लेकिन उससे वो सीख के वो आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ जो है इज़ नॉट ऑल अबाउट लक, लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट वरी, लाइफ इज़ समथिंग विच वी डिफाइन, जो हम डिफाइन करते हैं, और उसके लिए वी डोंट नीड अ हेल्प फ्रॉम अदर्स, यू आर कैपेबल इनफ टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम। तो ऐसा ओवरऑल मैसेज इस पोएम का हम ले सकते हैं। वैसे इंटरप्रिटेशन सब लोग अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन, और आई हैव अ लिमिट टू एक्सप्रेस इट विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। Probably in the classroom I would have elaborated this poem very well. तो इस पोएम को शायद मैं I would have elaborated very well, शायद मैं थोड़ा सा अच्छा elaborate और कर पाता था, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए ये सफिशियंट है। स्टांजा नंबर 3, स्टांजा नंबर 4 आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, और इस तरह से ये पोएम ख़त्म हो चुकी है। So in my previous video I taught you about first stanza and second stanza. In my second video this is third stanza and fourth stanza, and now we will see the exercise of this poem in my next video, okay. Till then be safe, stay at home, and if you want to suggest something or if you like something, you can comment in my comment box. Thank you so much.